यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों यूथ कंपटीशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों यूथ कंपटीशन के टाइम के द्वारा एक ऑफिशियल चैनल के द्वारा एक बुक की लॉन्चिंग की गई है और ये कौन सा बुक है साथियों, ये जो बुक आपके सामने दिख रहा है ये जेएलओ का बुक है और उसी जेएलओ के बुक के बारे में हम क्या करेंगे साथियों, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार का ये बुक है, बुक में क्या क्या चीजों को रखा गया है, क्या सिलेबस होने वाला है, हमारे जेएलओ के एग्जामिनेशन का हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो साथियों आपको दिख रहा होगा कि ये किस पब्लिकेशन का बुक है, तो साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाईसीटी बुक है, मींस कि यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन का ये बुक आपके सामने दिख रहा है जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन है। 2023 और 2024 के बीच का जो लेटेस्ट एडिशन है वही लेटेस्ट एडिशन आपके सामने यहाँ पे रखा गया। और खास बात यह है साथियों कि ये डिग्लॉट एडिशन है, मींस कि जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में भी होगा साथ साथ हिंदी में होगा। और तीसरा जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं साथियों, आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, हर एक क्वेश्चन का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी मैं एक एक खोल करके बुक आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। साथियों आप देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, आप सभी लोगों को पता है जो जेएलओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जेएलओ के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या रखा गया है 2013 से लेकर के 2019 के बीच में जो भी आपके पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उसी पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा पेपर कंडक्ट करवाया गया था, कितने नंबर ऑफ पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराए गए थे, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो साथियों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये क्या है, ये सॉल्व पेपर है। और कितने पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं जेएलओ के एग्जामिनेशन में, तो साथियों 4 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ की अगर हम बात करते हैं। अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं कि पेपर फर्स्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों आपको मोस्ट और सबसे ज्यादा अगर देखने के लिए मिल रहा है तो पेपर फर्स्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, फंडामेंटल राइट से आपसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, हाई कोर्ट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सारा का सारा यहाँ पे सिलेबस आपको क्या रखा है, दे रखा है। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो साथियों 150 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम इसको और भी इनिशियल अंदर चलेंगे और एक एक किताब को अभी मैं आपके सामने खोल करके दिखाने वाला हूँ। अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं साथियों, तो मेजर जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेकंड पेपर का, उसमें सीपीसी हमसे पूछा जाता है और सीआरपीसी पूछा जाता है। तो सीपीसी और सीआरपीसी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। साथ ही साथ अगर हम पेपर नंबर थर्ड की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ क्या पूछा जाता है, जो आपका लिमिटेशन एक्ट होता है, लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन रखा जाता है। साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से क्वेश्चन है और साथ ही साथ यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड कन्वीनियंसिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और जो पेपर फोर्थ हमारा होता है साथियों, वो हमारा लैंग्वेज का पेपर होता है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। अब हम इस बुक को ओपन करते हैं और इस बुक को ओपन करके आपके सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। तो साथियों अगर हम इस बुक को ओपन करते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये कहाँ का किताब है। तो साथियों ये जो किताब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग कनिष्ठ विधि अधिकारी जूनियर लॉ ऑफिसर का ये किताब आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि कहां से पब्लिकेशन किया जा रहा है साथियों, तो आपको पता है कि यूथ कंपटीशन टाइम है और इसी यूथ कंपटीशन टाइम के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका पब्लिकेशन किया जा रहा है। अब आगे हम चल रहे हैं, आगे एक एक चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि इस किताब में क्या क्या चीजों को रखा गया है, क्या क्या चीजों को आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप किताब खरीदेंगे। तो साथियों सबसे पहले आप जब इस बुक को परचेस करेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे विषय सूची देखने के लिए मिलेगा। किसकी हम बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या सिलेबस हो सकता है, क्या क्या चीजें आती हैं उसको देखिए। तो साथियों 2013 में पेपर कंडक्ट करवाया गया था, उसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, वही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा जो 2013 में कंडक्ट करवाया गया था। 4 पेपर, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर थर्ड और पेपर नंबर फोर्थ की बात करते हैं। 2013 के बाद फिर एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, 2019 में एग्जामिनेशन हुआ था, तो 2019 का भी एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर नंबर 1 से लेकर के 192 पेज के बीच में इस किताब को क्या किया गया, बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कितना बड़ा हो सकता है। क्या पेपर नंबर 1 से लेकर के 192 में बन सकता है सिर्फ 2 साल का पेपर, अगर हम 2013 के पेपर की बात करते हैं और 2019 के पेपर की बात करते हैं? तो जी नहीं साथियों, इतना लंबा नहीं हो सकता। इसमें एक्सप्लेनेशन डाला गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक्सप्लेनेशन डाला गया। अगर साथियों आपको एक्सप्लेनेशन
क्वेश्चन भी अभी मैं शो करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास सिलेबस नहीं है तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप सिलेबस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहां पे देखिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जीएलओ सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन सा पेपर है, तो पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस किया ही था कि पेपर फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है। तो पेपर फर्स्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल इंफसाइज ऑन फंडामेंटल राइट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। और मार्क्स की बात करते हैं तो साथियों यहां पर देखिए 50 मार्क्स का ये एक पेपर आपका होने वाला है। पेपर अगर हम सेकंड की बात करते हैं साथियों तो यहां पे आपको पेपर सेकंड में आपको यहां पे सीपीसी देखने के लिए मिल रहा है, सीआरपीसी देखने के लिए मिल रहा है, और जो भी प्रोविजंस इससे रिक्वायर्ड हो रहे हैं उन सभी चीजों से रिलेटेड हमको क्वेश्चन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसमें भी क्वेश्चन अगर बात करते हैं कितना आएगा तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे आता है। अगर हम बात करते हैं कितने मार्क्स का होगा तो साथियों ये भी 50 मार्क्स का आपके सामने आएगा। अगर हम पेपर थर्ड की बात करते हैं साथियों तो पेपर थर्ड में आपका इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर किया जाता है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट वाले पेपर में मींस की पेपर थर्ड में आपको लिमिटेशन एक्ट देखने के लिए मिल रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स देखने के लिए मिल रहा है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वीनियंसिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के ये भी आपके होंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो पेपर फोर्थ आ रहा है साथियों, इस पेपर फोर्थ में मैंने बताया था आपको दो पेपर हो रहा है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा और एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। और ये भी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और मार्क्स की बात करते हैं तो 50 मार्क्स आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि आपका पेपर कितने घंटे का होगा, आपका भी ये जिज्ञासा होगा कि हमारा ये पेपर कितने घंटे का कंडक्ट करवाया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे नोट आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जो नोट है इसी नोट को मैं क्या कर रहा हूं, इसी नोट को मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, और इसी नोट के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे नोट में लिखा है ईच पेपर शैल बी 3 आवर ड्यूरेशन। अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कितने घंटे का आपका पेपर होगा तो 3 घंटे का एक पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ पासिंग मार्क्स शैल बी 40% इन ईच पेपर। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 40% मार्क्स आपको क्या करना है, आपको 40% मार्क्स गेन नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी सिंगल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ थर्ड में कर रहा है ऑल पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर अनलेस स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड शैल बी आंसर ईदर इन द हिंदी और इंग्लिश। मींस कि आप दोनों लैंग्वेजेस में नहीं लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं, या तो फिर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में आप लिखेंगे, बाकी किसी भी लैंग्वेजेस में आप पेपर को नहीं लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे वाइवा वॉइस आपका होने वाला है, ये बाय द टाइमिंग मैं आपको इसको बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब आगे मैं चलता हूं साथियों, आगे आपको आगे यहाँ पे चीज दिखाता हूं कि आगे इस बुक में और क्या आपके लिए लाया गया है। साथियों बस आप बने रहिए वीडियो पे और आगे देखते रहिए कि इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं साथियों तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर आ गया। आप लोग पेपर के लिए भटकते रहते हैं कि हमको पेपर प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेगा। तो मैं कह तो रहा हूं कि आप लोग आइए यूथ कंपटीशन टाइम के ऑफिशियल चैनल पे और ऑफिशियल साइट पे आइए और वहीं से आपको क्या मिलेगा, ये बुक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देश का प्रथम विधि अधिकारी किसको कहा जाता है, कौन होता है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दे रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। ये तो आपके लिए ऑप्शंस दिया था। अब ऑप्शन के बिहाफ पे आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे जो मेन चीज है एक्सप्लेनेशन, इसी एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे क्या दे रहा है, आपके साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। और जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ किसी भी चीज को डील करते हैं तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है साथियों, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका रेज हो जाता है। एज यूजुअल सेम पूरी की पूरी किताब आपको क्या कर रही है साथियों, पूरी की पूरी जो यहाँ पे किताब आपको बनाई गई है, ये पूरा का पूरा किताब आपको क्या देखने के लिए मिला, इसी तरह से एक्सप्लेनेशन बेस्ड आपको पूरा का पूरा किताब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया होगा। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे क्या किया गया, बाइलिंगुअल में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, हिंदी में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही साथ इसका क्या देखने के लिए मिल रहा है, इसका एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जेएलओ में ही, आप ये ना सोचिए कि ये तो जेएलओ का ही सिलेबस है और जेएलओ में ही पूछा जा रहा है। क्या ये जुडिशरी में अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आपका नहीं पूछता है, बिल्कुल पूछता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको ये बुक लेना हो तो साथियों आप ऑनलाइन इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन कहां पे परचेस करेंगे साथियों, फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक आपको मिल जाएगा। किस साइट पे मिलेगा, तो फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगा। मैं इस बुक को क्या कर रहा हूं साथियों, मैं इस बुक को आपके सामने यहाँ पे शो भी कर दे रहा हूं। यही बुक है, यही बुक आपके पास फ्लिपकार्ट से भी आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके साथ जा सकता है। देखिए ये पूरा का पूरा बुक है, जो भी बुक मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन रिव्यू कराया, यही पूरा का पूरा बुक यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एज यूजुअल जाएगा। और इसका पेपर भी आप देख लीजिए, पेपर भी
बहुत अच्छे तरह से इस बुक को डिजाइन किया गया, एक एक चीजों के बारे में इस बुक के बारे में बताया गया है और यही इसका ऑफिशियल बुक है। मैं आपके सामने कैमरा के सामने इस बुक को कर दे रहा हूं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल आप रिव्यू कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे आपको पास देखने के लिए मिल रहा है। पास में क्या कर रहा है, 12 मंथ का पास आपको 499 का मिल रहा है, 6 मंथ का पास आपको 399 का मिल रहा है, 3 मंथ का पास आपको 299 का मिल रहा है। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते हैं, नहीं परचेस कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का पास भी आप ले सकते हैं। और ये पास आप कहां से लेंगे, तो YCT बुक एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पे आप जाएंगे और वहीं से क्या कर सकते हैं, आप साथियों पास को भी परचेस कर सकते हैं और इस पास को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये साथियों था पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। एक एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने डेफिनेटली अच्छे तरीके से रखने का काम किया, एक एक चीजों को मैंने आपको यहाँ पे बताने का काम किया है कि क्या चीजें इसमें हो सकती है। साथियों इसके बाद भी अगर लगता है कि आपका कोई क्वेरी रह जाता है, कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है, तो उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं साथियों, हम लोग का कमेंट सेक्शन क्या होता है, हम लोग का कमेंट सेक्शन ओपन होता है। ये जो कमेंट सेक्शन होता है हमारे यूट्यूब चैनल का, किसका, जो YCT जिसपे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसका हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल सकते हैं कि सर हमको ये चीज नहीं मिल रहा है, तो उस चीज को क्या किया जाएगा, कमेंट के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको डाल दिया जाएगा, फ्लिपकार्ट का इसका लिंक भी डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ अपने YCT पब्लिकेशन ऐप का भी इसका क्या डाल दिया जाएगा, लिंक डाल दिया जाएगा। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, वहां से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो साथियों ऑनलाइन मोड में ही इसको क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन मोड में ही आपको इसको बुक को सेल किया जा रहा है। तो साथियों ये का पूरा इससे रिलेटेड जो भी सीन था, सभी सीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि GLO एग्जामिनेशन से रिलेटेड था। साथियों मैंने बुक को भी फाइनली आपके सामने ऑब्जर्व करा दिया। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ साथियों फिर एक नए बुक के साथ आपके सामने